अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको अपनी इस वीडियो में खुशामदीद करता हूँ और आज की वीडियो में हम सेकंड ईयर स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 14 के क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट जो है करने वाले हैं, जो कि हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इस क्वेश्चन को हल करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि हमने आपकी आसानी के लिए व्हाट्सअप और जो फेसबुक ग्रुप्स हैं वो हमने बना दिए हैं। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो उसको लाजमी तौर पर करें, ताकि आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो सके और आप अपने क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। और अभी तक हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, साथ बेल आइकन को जो है लाजमी प्रेस करें और वीडियोज़ को जरूर लाइक करें। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें हमारे साथ पूछ रहा है आ रैंडम सैम्पल ऑफ 5 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन एक्स एंड वाई। उसके बाद लिखा हुआ है इज़ गिवन बिलो। ये नीचे 5 पेयर्स दिए हुए हैं, इसने एक्स और वाई के रैंडम सैंपल के तौर पर, मतलब कि फालतू इसमें थ्योरी में नहीं जाऊंगा मैं, ठीक है, ताकि आपको प्रैक्टिकल अच्छी तरीके से समझाया जा सके। डिटरमाइन द लीस्ट स्क्वायर्स लीनियर इक्वेशन। उसके बाद इसने दिया हुआ है वाई हैट इक्वल है ए प्लस बी एक्स। ए में आप देखेंगे वाई एक्स लिखा हुआ है, बी में वाई एक्स लिखा हुआ है, मतलब कि आप ये वाई ऑन एक्स का फार्मूला जो यूज़ करेंगे आपने इसकी मैंने तरीका आपको पहले ही बताया हुआ है कि आपने किस तरह जज करना है कि ये वाई ऑन एक्स है या एक्स ऑन वाई। और इसमें डिफरेंस की वीडियो मैंने पहले अपलोड कर रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो वो देख लें। उसमें मुकम्मल और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है इस चीज़ के बारे में कि वाई ऑन एक्स क्या होता है या एक्स ऑन वाई जो है वो क्या होता है। तो आपने वाई हैट इक्वल है वाई हैट इक्वल है ए प्लस बी एक्स की एंड एस्टिमेट वाई फॉर एक्स। आल्सो फाइंड द लीस्ट स्क्वायर्स लीनियर इक्वेशन इज इक्वल टू ए प्लस बी। उसके बाद इसने एक्स वाई लिखा हुआ, ऊपर वाले में वाई एक्स है, इसमें एक्स वाई है, ठीक है। ए प्लस बी वाई एंड यूज दिस फाइंड द वैल्यू वाई फॉर विच एक्स इक्वल है 6 के, ठीक है। अकाउंट फॉर द डिफरेंस, ठीक है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुश्किल हो, इसमें सिर्फ दो चीज़ें वो आपसे पूछ रहा है और ये पूछ रहा है कि लीनियर रिग्रेशन फाइंड करनी है वाई ऑन एक्स की, जिसमें लिखा हुआ वाई हैट इक्वल है ए प्लस बी एक्स के। और ये साथ वाई एक्स तो हम लिखेंगे, लेकिन इसमें आपको मैं दो चीज़ें बता दूँ कौन कौन सी हैं। उसमें पूछ रहा है कि रिग्रेशन लाइन मालूम करनी है लीनियर रिग्रेशन वाई हैट इक्वल है प्लस बी एक्स के। और दूसरी चीज़ जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है आपने इसने लीस्ट स्क्वायर्स लीनियर रिग्रेशन जो है वो फाइंड करनी है एक्स एट इक्वल है ए प्लस बी वाई के। आपने ये दो चीज़ें फाइंड करनी है और दो चीज़ों के साथ उसने एक एक वैल्यू दी हुई है। मतलब कि जब ये चीज़ फाइंड करेंगे उसका आंसर जो एक्स आएगा तो इसको आपने एक्स को एक दफ़ा 6 पुट करके देख लेना वाई में, तो वो बताना है आपने कि इसका आंसर क्या आएगा। और दूसरे में जो उसने चीज़ पूछी हुई है वो एक्स हैट इक्वल है प्लस बी वाई में पूछी हुई है। उसने कहा हुआ है ये जो जब आप लीनियर रिग्रेशन जो है मालूम करेंगे, करने के बाद जब इस वाई की जगह आपने जब वो इसको पुट करके देख लेना। ये नीचे जो आपने आपको जब इसने दिया हुआ है, देखा इसने लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ वाई फॉर विच एक्स इज इक्वल टू 6। आपने इसको जो है पुट करके देख लेना है। तो अभी हम इसको करते हैं। तो मैंने आपको टाइम सेव करने के लिए ये वैल्यूज़ मैंने पहले से लिख रखी हैं और ताकि आपका टाइम जो है सेव की जा सके। तो इसको मालूम करने से पहले उसने जो चीज़ें कही हुई हैं आपने उसको जो है लाजमी तौर पर देख लेना है। और उस चीज़ों को जब देखने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करना है। ये मैंने वही सिंपल चीज़ें लिखी हैं, उसके बाद ये सम निकाल ली है। सम का मतलब होता है जमा करना। इन सारी वैल्यूज़ को मैंने आपस में जमा किया तो 15 आ गया, इनको जमा किया तो 75 आ गया, जो कि 75 जिसको आप कह सकते हैं। उसके बाद अब आप चलते हैं पहले की तरफ। तो उसने कहा हुआ कि द रिग्रेशन, सबसे पहले अपने साथ मार्कर पेन कॉपी वगैरह ये सारी चीज़ें अपने पास कैलकुलेटर वगैरह रख ले, ताकि आपको क्वेश्चन करते हुए जो है वो आसानी हो, ठीक है। उसके बाद रिग्रेशन लाइन हम क्या मालूम करने वाले हैं किसकी, अभी मैं आपको बताता हूँ। आपने तो लिख देना वाई हैड, इसने क्वेश्चन में जो चीज़ें दी हुई हैं सेम टू सेम आपने वैसे ही इसको कर देना है और बिल्कुल भी जो है इसमें चेंजिंग नहीं करनी, ठीक है। वाई हैट इक्वल है किसके, ए प्लस, मैंने थोड़ी सी स्पेस बीच में छोड़ी है, मैं बताता हूँ उसका क्या करना है, ठीक है। अब आपने करना है ये जो चीज़ साथ लिखी हुई है इसको आपने लाजमी तौर पर मेंशन करना है। और वो क्या चीज़ लिखी हुई है वाई एक्स, यहाँ पर इसके सब स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। सब स्क्रिप्ट का मतलब होता है एक होता है साथ। ये देखें मैं भी आपको बताता हूँ, यहाँ पर ये चीज़ जो है ना, ये एक समझे लफ्ज़ लिखा हुआ है और वो लिखा हुआ है ए लिखा हुआ है, ठीक है। ये समझे आपके ए लिखा हुआ है और ये हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ हैं जो कि सब स्क्रिप्ट में ये ए लिखा हुआ है। ए जहाँ से नीचे से शुरू होता है ना, उसके साथ नीचे वाली साइड पर यहाँ पर लिखेंगे सब स्क्रिप्ट कहलाएगा, ठीक है। अगर आप इधर सेंटर में ले आएंगे तो इसके साथ ही लग जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अगर आप उसको सुपर स्क्रिप्ट में जिसको आप कह सकते हैं ऊपर लिखा होता है उसको आप इधर लिखेंगे, ठीक है। अब ये आप सब स्क्रिप्ट में लिख रहे हैं तो लफ्ज़ यहाँ से नीचे से जहाँ स्टार्ट होता है ना, आपने वहाँ पर इस लफ्ज़ को साथ लिखना है, जो कि मैंने ए के साथ नीचे लिखा है वाई एक्स और बी के साथ भी लिखा है वाई एक्स, ठीक है। ये फार्मूले में उसने पहली चीज़ जो है पूछी हुई थी, तो ये आपने जो है साथ लाजमी तौर पर मेंशन करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो इसके आपको पता है रिग्रेशन लाइन जब आप मालूम करते हैं तो उसमें दो चीज़ें मालूम करते हैं, ए और बी। तो यहाँ पर भी और ए और बी मालूम करेंगे, सेम टू सेम यही तरीका है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। मैं बताता हूँ क्या है।
अगर आप इसको पेन से लिख लें तो अच्छा है। द लीस्ट, क्योंकि फार्मूला सिर्फ मार्कर से आप लिखा करें और फालतू चीज़ें जो हैं वो ना लिखा करें, ठीक है। एस्टिमेट्स, उसके बाद आपने लिखना है ए, मैं थोड़ी स्पेस देता हूँ, फिर आपने जो है वो इसको साथ लाजमी तौर पर लिखना, ठीक है। ये साथ ए लिखा है, इसके साथ भी आपने वाई और नेक्स्ट लाजमी लिखना, वाई एक्स, और बी के साथ भी वाई एक्स लिखना है, क्योंकि यहाँ पर जो है लिखा हुआ है ए के साथ वाई एक्स है, बी के साथ भी वाई एक्स है, ठीक है। आपने इसको लिख लेना। उसके बाद अब आपको पता है सबसे पहले हम जो है बी मालूम करते हैं, बाद में ए मालूम करते हैं। तो ये चीज़ लाइन जो है हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम ये दोनों चीज़ें मालूम कर रहे हैं इधर नीचे, तो इसको बता रहे हैं क्वेश्चन में कि हम जो है इसको मालूम कर रहे हैं। तो पहले हम बी को मालूम करेंगे, और बी को मालूम करने के लिए आपने वाई एक्स लाजमी तौर पर साथ लिखना है, ये जो साथ लिखा हुआ है। उसके बाद आपने जो है वो इसका बी मालूम इसलिए पहले करते हैं क्योंकि ए में जो फार्मूला लगता है उसमें जो हम बी का आंसर लाजमी तौर पर चाहिए होता है, तो इसलिए पहले हम ए नहीं पहले बी मालूम करते हैं, और बी मालूम करना भी जो है वो आसान भी है। तो ए, अब आपने इस पर गौर करना है, वाई एक्स और एक्स वाई, ये चीज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्वेश्चन में कि आप जो है वो क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं, किस तरह फार्मूले को यूज़ कर रहे हैं। मैं भी आपको जाकर बताता हूँ। फार्मूलाज वाली पेज पे चलते हैं। यहाँ पर एक चीज़ होती है बी, यहाँ पर आपको अगर नज़र आ रहा हो ये क्वेश्चन, तो आपको अच्छी तरह से आप ये देखिए, मैंने फार्मूलाज आपके लिए लिख के रखे थे ए बी के चार फार्मूला टोटल। हम आखिरी 3 नहीं करेंगे क्योंकि एक्स बार नहीं है, वाई बार नहीं है, और ये नीचे वाला फार्मूला तो हम वैसे भी यूज़ नहीं करेंगे, इसमें इस तरह की वैल्यूज़ ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम इस फार्मूला को यूज़ करेंगे, इसको क्यों यूज़ करेंगे, और इसको इधर नीचे जो लिखा आता है हमारे पास, सॉरी, इसको हमारे पास यहाँ पर वाई एक्स लिखा हुआ है, एक्स वाई लिखा हुआ है, तो हम किस तरह चूज़ करेंगे कि यह फार्मूला हम दोनों में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एक बी वाई एक्स होगा हमारे पास, ए बी एक्स वाई होगा हमारे पास। तो हम इस फार्मूले को किस तरह यूज़ करेंगे, इसको एक्स वाई के लिए यूज़ करेंगे, वाई एक्स के लिए यूज़ करेंगे। तो अब आप मेरी बात सुन लें, जब वाई और एक्स आता है, इसकी पिछली वीडियोज़ मैंने बनाई है, उसके वाले से अगर आपने नहीं देखी तो वो देख लें, उसमें भी क्लियर हो जाएगा। तो ये वाई एक्स जब आता है इसका मतलब होता है वाई ऑन एक्स, वाई से एक्स की तरफ, यानी कि ये चीज़ जो है ना, ये सबसे पहली जो चीज़ आती है लेफ्ट साइड पे, ये होती है स्टार्टिंग, और यहाँ पे राइट साइड पे लास्ट होती है वो होती है एंडिंग। तो स्टार्ट वाई से होता है और एंड जो होता है उसका वो एक्स से अगर हो रहा है तो वाई ऑन एक्स होगा, और ये ही एक्स अगर इधर ले आएँ और ये वाई इधर ले जाएँ तो हमारे पास एक्स ऑन वाई हो जाएगा, मतलब कि इन दोनों चीज़ों को उल्टा करते हैं। तो अभी हमारे पास वाई ऑन एक्स के फार्मूले लिखे हुए हैं, यानी कि वाई से स्टार्ट होगी और एक्स से ख़त्म होगी, तो हम ये वाला फार्मूला ऐसे ही यूज़ करेंगे जैसे इधर लिखा हुआ है। और अगर आगे आता है तो फिर मैं आगे आपको साथ साथ बताऊंगा। अभी हम यही यूज़ करेंगे जब वाई और एक्स में इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। वो जो फार्मूला मैंने आपको दिखाया है उसको आपने यूज़ करना है। उसके अलावा अगर आपको फार्मूला की अभी भी समझ नहीं आई तो आप जो यूट्यूब के मैंने फार्मूलाज के हवाले से स्पेशल वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो उसको लाजमी तौर पर देख लें, ताकि आपको जो है वो समझ आ सके कि फार्मूलाज किस तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास है तो ये हमारे पास आ गया फार्मूला। तो अब हम आपने फार्मूला लिखने से पहले, इसको सोल्व करने से पहले ये चीज़ें देखनी है कि आपके पास मौजूद क्या क्या है। अभी हमारे पास एन मौजूद है। एन क्या होता है? नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, 1 2 3 4 5, ये 5 वैल्यूज़ है, मतलब कि नंबर ऑफ़ एन की जगह हम जो है वो 5 लिख देंगे, एन जो है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ है। उसके बाद आपने देखना है सम एक्स वाई हम आपके पास मौजूद है, नहीं है तो आप इसको उधर कॉलम में ऊपर लिख लें, एक्स वाई यहाँ पर लिखिए, ठीक है, मतलब कि एक्स वाई हम मालूम करेंगे। उसके बाद एक और चीज़, सम एक्स हमारे पास मौजूद है, सम वाई हमारे पास मौजूद है, सम एक्स का स्क्वायर मौजूद नहीं है, एक्स का स्क्वायर भी हम यहाँ पर लिख लेंगे, कोई बात नहीं है। तो उसके बाद माइनस सम एक्स हमारे पास मौजूद है, ठीक है। अब आपने करना है इन वैल्यूज़ को जो फाइंड कर लेना है इजी तरीके से। कैसे करना है एक्स वाई फाइंड करने का तरीका मैं बता देता हूँ कि आपने एक इधर देखने से समझ जाते हैं एक्स और वाई दरमियान में जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आपने जब पहला एक्स वाई निकालना है तो उसके लिए आपने पहली एक्स की वैल्यू को जो मल्टीप्लाई कर देना है। सॉरी, यहाँ पर मैं अगर आपको नज़र आ रहा हो तो मैं ब्राइटनेस थोड़ी कम करूँ। पहले एक्स की वैल्यू को पहली वाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला एक्स वाई जो आपके पास है वो आ जाएगा, आपने इस तरह इसको लिख लेना है। उसके बाद अगर आप दूसरे की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 9 तो इसका आपके पास 18 आंसर आएगा, आप इसको लिख लेना। उसके बाद 5 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई इसका जो आंसर आएगा आपके पास वो आएगा 135, और इसको 8 को इससे करेंगे तो 1 से करेंगे तो ज़्यादा इसका 8 ही आंसर आने वाला है। उसके बाद 18 को अगर 4 से करें तो इसका आंसर आता है 72। तो आपने इसको जो वैसे कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने एक्स स्क्वायर कैसे लेना है, एक्स का पहले आपने वैल्यूज़ देखनी है एक्स की, उसको लिख लेना है।
एक्स की क्या वैल्यू है 3 है, तो आपने 3 लिख लेना। उसके बाद स्केयर लेने के मैंने आपको 2 तरीके बताता हूँ। एक होता है हमारे पास एक्स स्केयर, इसके ऊपर प्लस करें तो इसका स्केयर आराम से आ जाता है। अगर आपके पास ये फंक्शन नहीं है तो आप क्या करें, जिस चीज़ का स्केयर लेना है उसको लिखें, साथ उस चीज़ को उसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास जो आता है आंसर उसका वो होता है स्केयर। ठीक है, या आपने इसको कर लेना है। तो सारों का आपने स्केयर ले लेना है। जैसे इधर 9 है, फिर आपका इधर 2 का 4 हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा। उसके बाद आपके पास जो 1 का स्केयर है वो 1 ही रहेगा, और 4 का आंसर स्केयर जो है वो 16 हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, एक और अच्छा काम करना है, और वो ये काम करना है कि आपने इसका जो स्केयर ये नीचे सम ले लेना है। सम क्या होता है, सम किस चीज़ का, एक्स वाई का इक्वल है, इधर इसका आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद आपने आना है सम किसका, यू पर जो है एक्स स्क्वायर है इसका, और साथ इक्वल लिख देना। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन सारी वैल्यूज़ को आपस में जमा कर देना है। एक्स वाई की सारी वैल्यूज़ को 39 + 18 + 135 + 8 + 72 इन सारों को कैलकुलेटर में डायरेक्ट पुट कर देना है। इनको जो है वो इसका ले लेना है। उसके बाद आपके पास आंसर आएगा, वो आएगा 272। ठीक है, ये आपके पास आंसर है। उसके बाद आपने एक्स स्क्वायर लिखना है, और एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ को आपने 9 + 4 + 25 + 1 + 16 जितनी वैल्यूज़ हैं सारों को प्लस कर लेना है। उसके बाद आपके पास जो एक्स स्क्वायर का आंसर आने वाला है वो आएगा 55। ठीक है, आपने इसको जो है यहाँ पर लिख लेना है। मैं आपकी जल्दी आंसर इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपका टाइम जो है सेव किया जा सके, तो आपने भी इसको इस तरह कर लेना है। तो आप हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद है, एंड हमारे पास क्या नंबर ऑफ वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं। तो इधर हमारे पास जो वो पहली बात इधर 5 आ जाएगा। ठीक है, अब सम एक्स वाई हमारे पास क्या चीज़ आई है, 272। आपने इसको इस तरह लिखना है माइनस, उसके बाद सम एक्स हमारे पास क्या है 15, उसके बाद आपका सम वाई क्या है 75। ठीक है, उसके बाद आपके पास एन क्या होता है 5, क्योंकि नंबर ऑफ वैल्यूज़ हमारे पास 5 है, 5 ही वैल्यूज़ हैं। उसके बाद सम एक्स स्क्वायर आपके पास क्या, सम एक्स स्क्वायर देखिए डायरेक्ट है। उसके बाद आपके सम एक्स स्क्वायर क्या है हमारे पास, ये सामने लिखा हुआ आपके बाय 55। आपने इसको वैसे ही लिख देना माइनस, उसके बाद हमारे पास माइनस के बाद है सम एक्स। ठीक है, सम एक्स क्या हमारे पास 15। और आप इस चीज़ पर गौर करें कि ये स्क्वायर जो है वो हमने लादा लिखना है, साथ ही ये स्क्वायर मैंने लिख दिया। ठीक है, आपने स्क्वायर साथ लिखना है। अब यहाँ से लेते हैं, यहाँ पर आपने डिमास का रूल नहीं जाने देना, वो लाजमी तौर पर लगाना है। यानी कि पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर माइनस करते हैं। इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इसका पहले स्केल लेंगे, बाद में इनको जो है माइनस करेंगे। 5 को 272 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आपके पास आंसर आता है वो है 1360। ये मैं आपका टाइम सेव करने के लिए जल्दी कर रहा हूँ, आपने इस कैलकुलेटर में लाजमी तौर पर करना है अगर आप मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो आप 15 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1125। ठीक है, ये आपने देख लेना। 5 को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद जो आपका आंसर आने वाला है वो आएगा 275। आपने लिख लेना। उसके बाद -15 का आपने सब स्केल लेना है तो आपके पास आंसर आएगा 225। ठीक है, आपने इसको ऐसे ही कर लेना है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर आप लिखें लाजमी तौर पर बी लिख दें बाई एक्स। ठीक है, ये इसके सबस्क्रिप्ट में है। ठीक है, नीचे यानी कि बी के नीचे वाली साइड पे लिखा हुआ है। उसके बाद आपने आगे आ जाना है, तो मैं इसको एक दफ़ा फिर इधर से लिख लेता हूँ। बी बाई एक्स इक्वल है 30 60 11 25 75 - 225। तो आप इसको इस तरह करना है। उसके बाद आपने करना है 1360 को माइनस कर देना है 1125 से, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 235। तो आपने इसको इस तरह कर लेना है। नीचे वाले का आपके पास आंसर आएगा 50, यानी कि उसको इससे माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 50। और आप जब करेंगे एक और काम वो है 235 को 50 से आपने डिवाइड भी करना है। आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4.70। ठीक है, किसका आंसर आएगा ये बी, और बी कौन सा, वाई ऑन एक्स वाला। ठीक है, आपने इसको इस तरह कर लेना। उसके बाद आपने एक और चीज़ मालूम करनी है, और वो ये है कि आपने ए मालूम कर लेना है। ए कैसे मालूम करना है आपने, ए का फार्मूला भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब ए कौन सा मालूम कर रहे हैं, ये भी वाई एक्स का मालूम कर रहे हैं हम। ठीक है, अभी हम रिग्रेशन लाइन जो मालूम कर रहे हैं वाई ऑन एक्स की मालूम कर रहे हैं, यानी कि पहली वाली मालूम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपने इसको लिख लेना है। उसके बाद आपने इस फार्मूले को लिखना है, वो है सम वाई माइनस बी सम एक्स ओवर एन। ये फार्मूला बहुत ज़्यादा सिंपल है, हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि हमने बी के 2 ही फार्मूलाज अगर आपको दिखा दूं कि ये सामने हमने लिखे हुए हैं, तो इस फार्मूले को हमने यूज़ किया। नीचे वाले को इसलिए नहीं किया, हमारे पास बार की वैल्यूज़ नहीं है, एक्स बार वाई बार की वैल्यूज़ मौजूद नहीं है, तो हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें सम वाई भी है, बी भी हम मालूम कर चुके हैं, सम एक्स भी है और एन भी हमारे पास मौजूद है। ठीक है, अब आपने सिंपली करना है, इसमें यही वैल्यू सारी पुट कर देनी है। बहुत आसान है। सम वाई हमारे पास क्या है मौजूद 75। अगर आप इस पेज पर देखें तो आपको पास नज़र आ रहा होगा। तो आपने 75 पे करना है, माइनस बी के आंसर क्या है 4.70, आपने इसका करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, सम एक्स आपके पास जो है जो भी वैल्यू उसका आपने लिख लेना है, जो कि 15 हमारे पास। आपने पिछले पेज पर यहाँ पर देख ले, ये सामने आपकी 15 लिखा हुआ है। उसके बाद आपने जो साइन लगा देना ये। उसके बाद एन हमारे पास क्या है 5, यानी कि वैल्यूज़ कितनी है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है।
नीचे आने के बाद आप क्या करें, डेमास का रूल नहीं बोलना, वो लाजमी तौर पर लगाना। उसके बाद -4.70 को 15 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दें और उसके बाद जो यहाँ पर मैं आपको करके बता देता हूँ, 4.70 को मल्टीप्लाई करते हैं, 4.70 मल्टीप्लाई 15, ठीक है। आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 70.5, और ये डिवाइड का 5 का साइन जो है लाजमी तौर पर साथ लिख दें, और उसके बाद ये ऐसे लिखें और इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट कर दें 70 - 70.5 को, और नीचे लिख दें, नीचे जो लिखा हुआ है 5 डिवाइड में, इसको डायरेक्ट पुट करें, उसका आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.9, ठीक है। ये किसका आंसर है, ए, और ए कौन सा है, y/x वाला, ठीक है। इस चीज़ को आपने नहीं भूलना। और अब हमारे पास जो सबसे काम की चीज़ आ चुकी है और जिसके लिए सब कुछ हमने किया, और वो ये है कि रिग्रेशन लाइन का फार्मूला। अब हमारे पास सिर्फ एक चीज़ बची है, और इस मतलब के पहले पार्ट की y/x की, और वो ये है कि पहले आप जो है इसके रिग्रेशन लाइन जो है फाइंड कर लें। यहाँ पर y हैट इक्वल है a + bx, ये मैंने थोड़ी सी जगह गलत छोड़ दी है, आपने इसके साथ जो है लाजमी तौर पर ये चीज़ें मेंशन करनी है। a भी y/x वाला हमारा है, और ये इसी मार्कर के साथ भी अगर लिख लें तो कोई मसला नहीं है, वैसे लिखें इसी के साथ ही। ये y/x हमारे पास है, ठीक है। b भी y/x वाला है और a भी हमारे पास y/x वाला है, ये स्पेस बीच में से गलती से छूट गई है, ठीक है। आपने जब इसको ऐसे कर लेना है, a का हमारे पास क्या आंसर है आपने यहाँ पर देख लेना 0.9, उसके बाद आपने प्लस करना है, b का क्या आंसर है हमारे पास, ये ऊपर देख सकते हैं 4.70, आपने x जो है वो 7 लिख देना, ठीक है। 4.70 भी हमारे पास जो है वो 7 आ गया। अब x आ गया। अब हमारे पास जो है वो, आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ, पहले हम नेक्स्ट पेज पर जाते हैं, और यहाँ पर मैं आपको जो है वो एक और चीज़ बताता हूँ। इसमें क्वेश्चन में इसने क्वेश्चन में जो पूछी हुई है 4x = 6, ये देखें जी। इसने कहा जब आप इसकी रिग्रेशन लाइन मालूम करें तो एंड एस्टिमेट y फॉर x = 6, मतलब कि y के लिए जो कि हमारे पास इस रिग्रेशन लाइन का आंसर आया है उसके आंसर को लें, मतलब कि y लें, और उसमें जहाँ पर x आ रहा है, ये जो जिसको हमने x लिखा हुआ है, वैसे इसको रिग्रेशन लाइन में क्योंकि हल नहीं करते, इसकी कोई वैल्यू निकालते, सादा रिग्रेशन लाइन जब हमसे पूछता है तो अब क्या आ रहा है कि रिग्रेशन लाइन में y को लें, यानी इस वैल्यू के इसके आंसर को लें और उसमें x को 6 पुट करें। अब मैं बताता हूँ कैसे, मतलब कि अब आपने तो लिख देना फॉर x इक्वल है 6 के, बहुत सिंपल है, बस इतनी सी चीज़ लिखें। और अब आपने क्या करना है मैं आपको ज़रा बताता हूँ, बहुत सिंपल सा आपको करके बताऊंगा, ठीक है। आपने अब लिख लिया इसको, अब आपने इसको लिखने के बाद क्या करना है, सिंपली पीछे आ जाना है, आपको मैं बताता हूँ क्या करना है। ये जो आंसर है ना आपके पास नीचे, ये जो y हैट का आंसर है आपके पास, इसको आप इधर ले आए, और इसको जब ले के आना है तो इसको y हैट नहीं लिखना, इसको अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप y लिखें तो वो भी बेहतर है। अगर आप नहीं भी लिखना चाहते तो कोई भी मसला नहीं है, तो यहाँ पर आप आएँ, ये लें, अगर आप लिखना चाहते हैं तो ठीक है, क्योंकि y हैट और y तकरीबन बराबर आपस में, ठीक है। y हैट इक्वल है 0.9, ये पीछे जो वैल्यूज़ लिखी हुई थी मैं उसी को जो है लेकर आ चुका हूँ, और 4.7, और उसके बाद ये ब्रैकेट मैंने छोड़ दी है। ब्रैकेट मैंने क्यों छोड़ी है, पहले देखेंगे, ब्रैकेट ना हो तो यहाँ पर आपके पास x होगा। अब उसने कहा है कि x की जगह जो है आप 6 पुट करें, मैं यहाँ पर 6 पुट कर दूँगा, ठीक है। नहीं तो ब्रैकेट भी ना डालते, सिर्फ x लिख देते सिर्फ रिग्रेशन लाइन में। अब हमें उसने कहा है कि x की जगह 6 पुट करना है, तो अब आपने जो है लाजमी तौर पर इसमें 6 जो है पुट करना है, ठीक है। आपके पास जो अब कोई भी चारा नहीं है, पहले 0.9 को जो है आप इधर हल करें 0.9, उसके बाद प्लस का साइन आता है, तो प्लस के साइन के बाद आपने 4.7 को 6 से लाजमी तौर पर मल्टीप्लाई करना है। 4.7 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से, तो आपके पास जो आंसर आएगा 4.7 को 6 से मल्टीप्लाई करने से आएगा 28.2, ठीक है। ये आपकी सेव जल्दी आपका टाइम सेव करने के लिए मैं थोड़ा सा कर लूँ, और इसका जो आपके पास आंसर आने वाला है वो आएगा 29.1, ठीक है। आप इसको जो वो प्लस करेंगे, आपके पास जो आंसर आएगा y हैट का, यानी कि y का, वो आएगा 29.1। और अब हमारे पास जो है वो एक चीज़ जो वो कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि ये एक क्वेश्चन का आधा हिस्सा हमने जब कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा हिस्सा क्या है, इसमें दूसरा हिस्सा हमारे पास, पहला इसने कहा हुआ था y हैट इक्वल a + bx, ठीक है। उसने फिर एस्टिमेट कहा था y इसी में ही करना है, x को 6 रख के। अब उसने दूसरी चीज़ की, आल्सो फाइंड द लीस्ट स्क्वेयर्स लीनियर रिग्रेशन, और ये है कि x के ऊपर इसने ऐड दे दिया a + by, ठीक है। अब ये फार्मूला भी हमारे पास चेंज है, एंड यूज़ दिस टू फाइंड दैट वैल्यू ऑफ विच, मतलब कि अब आपको मैं बताता हूँ आपने क्या करना है। पहले इस फार्मूले को नोट करें, ये फार्मूला आपने लिखना है, क्या है ये, अगर आपको याद नहीं होगा क्योंकि ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, तो आप इसको देख लें एक नज़र। और फार्मूला कौन सा है, ये सामने आपको जो है लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको, ये फार्मूला ही हम जो है यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये नीचे वाला, सॉरी मैंने ऊपर आपके लिए हाथ रख दिया, ये नीचे फार्मूला नीचे वाले क्वेश्चन में, क्योंकि 9 का ये पार्ट हम कर रहे हैं, तो इसमें ये चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। x हैट इक्वल है a + by, ठीक है। आपने इसको जो है लिख लेना।
यहाँ पर पहले आप एक लाइन मेंशन कर दे तो बेहतर है, और वो ये है कि एस्टिमेटेड लीनियर रिग्रेशन इस, एक पार्ट हमारा जब हो चुका है एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन इस, और वो फार्मूला जो उसने क्वेश्चन में दिया हुआ सेम टू सेम आपने वही यहाँ पर जब लिखना है, और वह वाई हैड इक्वल है ए प्लस बी क्या आगे वाई, ठीक है, ए प्लस बी वाई, बहुत सिंपल है। और ये जो आपने गौर करना है, ये वाई ऑन एक्स नहीं है, जो पहली चीज़ होती है वो पहले आती है, मतलब कि एक्स फिर ऑनवर्ड क्या है वाई, एक्स ऑन वाई, एक्स ऑन वाई है तो यहाँ पर हम एक्स ऑन वाई लिखेंगे, ठीक है, बी में भी और ए में भी, दोनों में एक्स वाई लिखेंगे। वाई एक्स हमारा खत्म हो चुका है, जब पहले वाई आता है तो फिर वाई एक्स लिखते हैं, जब हमारे पास यहाँ पर एक्स आता है तो हम यहाँ पर एक्स वाई लिखते हैं, यहाँ पर भी जो है एक्स वाई लिखते हैं, क्योंकि ये एक्स ऑन वाई होता है, वाई ऑन एक्स नहीं होता, ठीक है। जो चीज़ हमारे पास पहली होती है उसको पहले मालूम करते हैं। तो पिछली वीडियोज़ आप लाजमी तौर पर देखें, जो थ्योरी के वाले से 1-2 वीडियोज़ मैंने बनाई है, ज़्यादा मैं थ्योरी की तरफ जाता ही नहीं हूँ। तो उसके अलावा अब आपको समझ लग गई है कि क्या क्या चीज़ मालूम करनी है, फार्मूला आपको पता चल गया। तो अब आप ए और बी मालूम करेंगे, इसके लिए तो पहले हम बी मालूम करते हैं, क्योंकि ए के फार्मूले में बी की ज़रूरत होती है, पहले हम बी मालूम करेंगे। तो एक चीज़ का अब आपने जो ध्यान रखना है, और उससे पहले अगर आप ये लिखना चाहें तो लिख सकते हैं द लीस्ट स्क्वायर्स, द लीस्ट स्क्वायर्स estimates A and B are, और अब आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो ए और बी लिखा है ना, इसके साथ आपने एक्स वाई लाजमी तौर पर शामिल करना है, ठीक है, एक्स वाई, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर भी आपने लाजमी तौर पर मेंशन करना है एक्स वाई, ताकि पता चल सके कि ये वाई ऑन एक्स का या एक्स ऑन वाई का, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक चीज़ आपने डिफरेंस करनी है, और वो ये है कि मैं आपको लिखने के बाद बताऊँगा कि यहाँ पर मार्कर फार्मूला आपने हमेशा मार्कर से लिखना है, ठीक है। ये फार्मूला है हमारे पास, बी एक्स वाई ऊपर है आपके पास, उसके बाद एन में आपको बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत सिंपल चीज़ कर रहा हूँ जो कि आपको समझ लग जाएगी बहुत आसानी से, मैं आपको आसानी से बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद आपने इस तरह लिखना है। अब आपने गौर करना है कि मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने कर भी दिया है। अब आपको महसूस हुआ होगा कि मैंने क्या किया, मैंने जो है वो जहाँ पर फार्मूला वही यूज़ किया है, ये ऊपर वाली लाइन बिल्कुल सेम है। अब आप गौर करें कि मैं पिछले इसी क्वेश्चन के पिछले पार्ट में जो मैंने चीज़ यूज़ की थी वो की थी एन सम एक्स स्क्वायर, और अब की है एन सम वाई स्क्वायर, और यहाँ पर एन उसके बाद सम एक्स यहाँ पर यूज़ किया, और अब यहाँ पर सम वाई यूज़ कर दिया। इसका क्या मतलब है, जब आपके पास पहली वैल्यू बी के बाद होती है पहली वैल्यू, उसको आपने यूज़ नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पर देखें पहली वैल्यू क्या हमारी y है, तो y आपने यूज़ नहीं करना है, x यूज़ करना है, मतलब कि इसकी दूसरी वैल्यूज़ को हम जो भी वैल्यू होती है उसको उठाकर यहाँ पर नीचे लिखते हैं। यहाँ पर दूसरी वैल्यू क्या है y, यहाँ पर भी y आएगा, यहाँ पर भी y आएगा, ऊपर वाली लाइन दोनों में सेम होगी, चाहे वो y ऑन x हो या x ऑन y हो, उसमें ऊपर वाली लाइन सेम होती है, नीचे वाली चेंज होती है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। ऐसे ही हमने इस x की जगह y को चेंज कर दी, क्योंकि x जब मतलब कि डिपेंडेंट है और y इंडिपेंडेंट है, तो हम y को जब यहाँ पर लेंगे तो बहुत ज़्यादा सिंपल, आपने इसी तरह करना है, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, एन जो है वो 5 है हमारे पास, मैं इस वैल्यूज़ को भी जल्दी जल्दी पुट कर लेता हूँ। ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद है, लेकिन एक वैल्यू नहीं है, सम एक्स वाई भी है, सम एक्स भी है, सम वाई भी हमारे पास जो है मौजूद है, लेकिन उसके बाद हमारे पास एक वैल्यू नहीं है। और वो कौन सी वैल्यू नहीं है वो मैं आपको बताता हूँ। एन भी हमारे पास है, सम वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर हमारे पास नहीं है, वाई सम वाई हमारे पास मौजूद है, तो हम वाई का स्क्वायर जो है लाजमी तौर पर यहाँ पर फाइंड करेंगे, वाई स्क्वायर होता है। इसका भी आपने स्क्वायर वैसे ही लेना है, आपने इसकी वैल्यूज़ को ले लेना है, जैसे वाई की पहली वैल्यू क्या 13, तो इसका आपने स्क्वायर ले लेना है। यहाँ आपको मैं बताता हूँ, ये 13 लिखा, आपने इसका स्केल ले लेंगे, यहाँ से आपके पास जो आंसर आएगा 169, आप इसको लिख लेना है। दूसरा तरीका, किसी चीज़ का स्केल लेना हो तो उस वैल्यू को उसी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आपके पास जो वो स्केयर आ जाता है। तो आपने क्या करना है, इस वैल्यू को सारों का ऐसे स्केल लेना है, पहले वाई स्केयर के लिए पहले वाई का स्केल ले लें, दूसरे के लिए फिर उसका दूसरे का ले लें, इस तरह आपने सारों को जब करना है। एक्स ऑन 729, उसके बाद हमारे पास 64, और उसके बाद हमारे पास 324, ठीक है। और अब आपने क्या करना है, नीचे लाइन लगा देनी है। नीचे लाइन लगाने के बाद आपने नीचे लिखना है सम, उसके बाद लिखना है वाई का स्क्वायर, और उसके बाद इसका आंसर लिख देना, और इसका आंसर आपके पास 1367 जिसको कहते हैं वाई का, ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। आपने इसको कर लेना, वाई के हमारे पास जो है मौजूद है, सारी वैल्यूज़ हैं। तो अब फार्मूला इस तरह मार्कर से लिखना है, तो उसके बाद और कोई चीज़ आपने मार्कर से नहीं लिखनी। ये मेरे से गलती होगी थोड़ी सी, मैं जल्दी में जो है वो कर दिया, चलो कोई बात नहीं, अब सही हो गया। आपने मार्कर से सिर्फ फार्मूला लिखना है। उसके बाद एन हमारे पास 5 है,
उसके बाद सम एक्स के हमारे पास जो है वो मौजूद है 1360, तो आपने इसको वैसे ही लिख लेना माइनस, और उसके बाद हमारे पास सम एक्स जो मौजूद है आपने उसको भी देख लेना है कि क्या मौजूद है, तो उसको आपने वैसे पुट कर देना है। तो एक दफ़ा मैं दोबारा देखता हूँ हमारे पास सम एक्स के क्या मौजूद है। तो सम एक्स के मैंने गलत लिखा है, तो 272 हमारे पास आंसर है इसका, यहाँ पर 272 आएगा। आपने पेपर में इस तरह कटिंग नहीं करनी। उसके बाद सम एक्स हमारे पास मौजूद है, वो क्या है 15, आपने इसको 15 लिखना है। उसके बाद हमारे पास सम वाई क्या मौजूद है 75, तो आपने इसको 75 में लिखना है। यहाँ पर आपने नीचे ऐसे कर देना। उसके बाद एन हमारे पास क्या 5 है, नंबर ऑफ वैल्यूज़। सम वाई के हमने अभी जो मालूम किया वो क्या है 1367, आपने इसको वैसे लिख देना है 1367। उसका माइनस सम माइनस ब्रैकेट, और सम वाई हमारे पास मौजूद क्या है 75 आपने लिखना है। ये स्क्वायर रूट आपने स्क्वायर वैसे लिख देना है। स्क्वायर रूट मैंने गलती से कह दिया स्क्वायर है, ठीक है, आपने इसको वैसे लिख देना है। अब आपने ये सारी वैल्यू जब इसमें पुट कर ली है बी एक्स वाई में, तो आपने क्या करना है सिंपली इस वैल्यू को जब 5 को 272 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1360, ठीक है। ये मैंने पहले डायरेक्ट वैल्यू लिख दी थी, तो सॉरी इसके लिए। तो 5 को 272 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 36। उसके बाद माइनस 15 को 75 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1125। उसके बाद आपने 5 को 1367 से जब मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आएगा 6835। आपने करके देख लेना, ठीक है। 75 का स्केल ले लेना है। उसके बाद इसका जो स्केल लेंगे उसके बाद आपके पास आंसर आएगा 5625, ठीक है। आपने इसको भी जो है लिख लेना है। उसके बाद आपने एक और चीज़ करनी है, वजह करनी है, इनको आपस में माइनस कर देना है। जब आप इनको आपस में माइनस करेंगे तो इसका सिंपली आपके पास जो आंसर आएगा पहले का आएगा 235 और दूसरे का आपके पास आएगा 1210, ठीक है। आपने इसको कर लेना है इस तरह। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। ये जो चीज़ लिखी हुई है आप इसको लिख लें तो बेहतर है। एक्स वाई इक्वल है 235 को आपने डिवाइड करना है 12 10 से, तो आपके पास जो आंसर आएगा 0.194 आएगा, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ चुका है। अब हमारा बी मालूम हो चुका है इसके लिए, रिग्रेशन लाइन के लिए, दूसरे फार्मूले के लिए, एक्स वन वाई के लिए। तो अब हमारे पास ए मालूम करना है। तो ए मालूम करने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ क्या है। पहले आपने लिखना है ए किसके लिए, एक्स वाई के लिए, वाई एंड एक्स के लिए, एक्स वाई के लिए, ठीक है। एक्स वाई के लिए मालूम करने के लिए आपको मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। इसमें अगर आप फार्मूला ही पुट कर देते हैं तो कोई मसला नहीं। 15 माइनस 15 किसका आंसर आपके पास, आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला अगर ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं, ठीक है। 15 पॉइंट, इसमें आप लिखें 15 माइनस, उसके बाद आपने लिखना 14 पॉइंट। मैं आपको बताता हूँ ये किस चीज़ की जो वैल्यूज़ लिख रहा हूँ। 14 की वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ पर 0 पॉइंट आएगा, सॉरी यहाँ से गलती होगी। 15 माइनस उसके बाद 0.194/75। मैं बताता हूँ अभी किसकी वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, पहले मैं आपको अच्छी तरह से लिख के बता दूँ, ठीक है। अब हमने पिछली दफ़ा जो यूज़ किया था, अब आपने देखना है यहाँ पर 15 वैल्यू जो है वो किसकी है। आप इसको जब डायरेक्ट भी कर सकते हैं पुट, ए लिखना चाहिए साथ आपने लाजमी लिखना, ठीक है। 15 अब किसका आंसर है हमारे पास, आपने इस चीज़ को इस चीज़ के ऊपर जब गौर करें कि 15 जो है वो कौन सी चीज़ का जो आंसर है हमारे पास। मैं आपको फिर बताता हूँ कि ये कहाँ से लिया है। तो हमारे पास जो 15 है वो देखें सम एक्स है, ठीक है। सम एक्स हमारे पास 15 है माइनस, उसके बाद हमारे पास 0.194 क्या है, बी का आंसर, मतलब कि सम एक्स माइनस बी सम वाई। जब हमने पहले सम एक्स जो है यहाँ पर ए मालूम किया था तो हमने क्या लिखा था, सम वाई माइनस बी सम एक्स। अब हम इसको उल्टा कर देंगे, मतलब वाई उधर चला जाएगा और एक्स इधर आ जाएगा, मतलब सम एक्स माइनस बी सम वाई। ये हमने थोड़ा सा फार्मूला उल्टा करके लिखा है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं दोबारा जो है आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। मार्कर से लिख देता हूँ। तो यहाँ पर उम्मीद है कि आपको, मैं सोच रहा था शायद आपको समझ आ जाए, लेकिन मुश्किल है थोड़ा। आप जो है सम एक्स लिखें क्योंकि सम एक्स हमारे पास 15 है माइनस बी सम वाई ओवर एन, ठीक है। अब आपने इसको ऐसे कर लेना है। नहीं आपको समझ आ रहा है तो ये ऊपर जो फार्मूला में लिख चुका हूँ, ठीक है। सम एक्स माइनस बी सम वाई, और बिल्कुल ठीक फार्मूला, ठीक है। अब आपने इस फार्मूले को उल्ट कर देना, मतलब जहाँ पे एक्स है वहाँ वाई लिख दें, जहाँ वाई है वहाँ पर एक्स लिखते हैं। तो आपने इसको इस तरह कर देना और 5 को पहले आपने 15 को वैसे लिख देना है और उसके बाद 15 को लिखने के बाद माइनस ये 0. डमास का रूल क्योंकि लाजमी लगता है तो 0.194 को आपने 75 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद आपके पास आंसर आएगा 14.55। पॉइंट के बाद डिजिट पढ़ते हैं एक एक करके, इसलिए मैंने आपको जो 5 पढ़ा, ठीक। अब ऐसे करें
उसके बाद 5 को आप माइनस कर दें 14.55 से आपके, उसके बाद डिवाइड है, उसके बाद ऊपर वाला में जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.45 और नीचे वाले को आपने वैसे ही रखना है। जब आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.9, तो आपने इसको वैसे ही लिख देना, परेशान नहीं हो जाना कि क्या आंसर आ गया, बिल्कुल ठीक आंसर है ए। उसके बाद आपने लिख देना एक्स वाई जो कि ऐसे ही एड्स ऑन हमारा चलता आ रहा है। उसके बाद आप निकाल लेना, उसके बाद हम जिस फार्मूले के लिए सब कुछ करते रहे हैं उस फार्मूले का अब बारी आ चुकी है उसके लिए फिल करने के लिए, और वो ये है कि द रिग्रेशन लाइन इज और उसको फार्मूले को यहाँ पर लिख लेना। फार्मूले लिखें ना लिखें कोई मसला नहीं है, फिर भी मैं आपकी आसानी के लिए जो है यहाँ पर लिख देता हूँ। ये फार्मूला क्या था हमारे पास, a प्लस बी, उसके बाद आपने यहाँ पर लिखते हैं वाई। अब ये हमारा क्या है एक्स वाई का, ये भी एक्स वाई का है और ये भी हमारे पास एक्स वाई का, ठीक है। आपने इस चीज़ के ऊपर गौर करना है। ये चीज़ मैंने उठा के पूरी जगह यहाँ पर लिखी है क्योंकि इस फार्मूले के हमने ये सारा एक पेज जो वो ख़राब किया है, ठीक है, मतलब कि हल किया है। अब बहुत आसान है, इधर सिंपली वैल्यूज पुट करनी है, एक जगह ए की वैल्यू पुट करनी है जो कि है 0.9 प्लस बी की जगह बी की पुट करनी है जो कि हमारे पास 0.194 है। अब y की जगह आपने y ही लिख देना है। तो ये हमारे पास एक आंसर आ चुका है, लेकिन अभी ये चीज़ ख़त्म नहीं हुई, छोटी सी चीज़ एक और रहेगी, और वो ये है कि इसने क्वेश्चन में जो चीज़ पूछी है वो पूछी हुई है कि जब आप इसको भी एस्टिमेट कर लें, अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये हमने उसने कहा है कि ये चीज़ पहले लीनियर रिग्रेशन मालूम करें, उसके बाद इसने कहा एंड यूज़ दिस टू फाइंड दैट वैल्यू ऑफ वाई फॉर विच एक्स उसने दिया हुआ और इक्वल है 6, मतलब कि यहाँ पर एक्स आपने 6 पुट करके लाजमी तौर पर जो है इसकी वैल्यू फाइंड करके देनी है हमें, ठीक है, वो ये कहना चाह रहा है बेसिकली। अब आपने करना है फॉर, आपने यहाँ पर लिख लेना फॉर एक्स इज इक्वल टू 6। अब उसने जो चीज़ कही है उसको आप नोट करें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैं इसको किस तरह कर रहा हूँ। मैं आपको एक दफ़ा लिख के बता देता हूँ इसको किस तरह लिखना है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने कैसे लिखा और क्यों लिखा है। 0.09 प्लस ये 0.9 भी लिख दें तो कोई मसला नहीं, 0.09 भी लिख दें तो कोई मसला नहीं है, ये बिल्कुल सेम वैल्यूज़ हैं, ठीक है। उसके बाद 0.194 ओवर, उसके बाद जो y लिखा हुआ है ना इसको आपने वैसे लिखे रहने देना है। अब आप कहेंगे यार y की जगह आपने वैल्यू क्यों नहीं पुट की, तो अब आप गौर करें तो इसने कहा हुआ है क्वेश्चन में कि यूज़ दिस टू फाइंड दैट वैल्यू ऑफ y, मतलब कि y की वैल्यू को आपने फाइंड करना है, मतलब कि इस इक्वेशन को यूज़ करो एंड यूज़ दिस टू फाइंड दैट वैल्यू ऑफ y, मतलब कि यूज़ दिस मतलब इसको यूज़ करें टू फाइंड दैट वैल्यू ऑफ y, मतलब कि y की वैल्यू को फाइंड करें फॉर विच के जहाँ पर x 6 है, जहाँ पर x 6 है, इस फार्मूले को यूज़ करते हुए वहाँ पर आप हमें y की वैल्यू फाइंड करके दिखाएं। उसने ये कहा है y की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए हमने जो x की यहाँ पर लिखा हुआ था x हमारे पास, मैं आपको बताता हूँ, ये जो x हमारे पास था इसकी जगह हमने 6 पुट कर दिया, क्योंकि x हमारे पास 6 है, तो हमने उसने कहा कि x की जगह 6 पुट करना है तो हमने 6 पुट किया, बाकी को हमने वैसे ही लिख दिया है। तो अब हमने यहाँ से y की वैल्यू को निकालना है, मतलब y की वैल्यू को हम इस साइड पे लेके आएंगे, बाकी क्वेश्चन को जब हम सॉल्व कर देंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो है कैसे करना है। सबसे पहले आप क्या करें, 6 लिखा रहने दें, इधर ही 6 लिखा रहने दें, और जो इस साइड पे 0.09 है उसको आप यहाँ पर लेके आएंगे दूसरी साइड पे, तो क्या हो जाएगा माइनस का, मतलब कि 0.09 इधर प्लस का साइन है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 0.09 आप लिख लें। उसके बाद आपने क्या करना है, इक्वल लिखना है और इस वैल्यू को जो वैसे ही अपने साथ जो वो लिख लेना है, ठीक है। इसको लिखने के बाद अब आपने क्या करना है, सारा जो पासा वो इधर पलट जाएगा और वो ये होगा कि आपने इसको पहले तो आप माइनस कर लेंगे 5.0.09 का, जब माइनस कर लेंगे तो 5.91 आपके पास जो आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें इक्वल लिखें, इसमें इक्वल लिखने के बाद अब आपने एक और चीज़ करनी है, इसको पहले वैसे ही उतार लें, एक स्टेप और कर लेते हैं, चलें इसको ऐसे कर लें, और अब आपने क्या करना है, इस y को अकेले को इधर ले आना है, ठीक है, इस y अकेले को इधर ले आना है। और उसके बाद अब आपने 0 पॉइंट इधर जो चीज़ लिखी हुई है उसको आपने हमेशा नीचे लेके जाना होता है। यहाँ पे जो चीज़ होती है, अगर आप इधर से कोई चीज़ उठा के ला रहे हैं तो इधर से जो चीज़ ऊपर से आ रही होती है, जैसे इधर 5.91 आ रहा है तो ये हमेशा ऊपर आता है, ठीक है, ये हमेशा ऊपर आता है, और इस चीज़ को हमेशा नीचे लेके जाते हैं। इधर क्या बचा हुआ है 0.194, तो आपने इस चीज़ को नीचे ले जाना है 194, ठीक है, ये हमारे पास नीचे जा चुका है। अब आपने सिंपली क्या करना है, इस चीज़ को डिवाइड कर लें, जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 30.46, जो कि हमारा फाइनली आंसर आ चुका है वाई के लिए बहुत आसानी से, ठीक है। ये हमारे पास अगर आपको अच्छे तरीके से नजर आए तो 30.46 हमारे पास जब इस चीज़ का जब आंसर आ चुका है, तो ये हमारा 9A क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, जो कि काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन मैंने आपको जब जल्दी में करवा दिया। ये देख सकते हैं हम,
उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। जहाँ से नहीं समझ आई कमेंट करें, क्योंकि वीडियो प्रीमियर होती है, लाइव होती है, तो आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। और आपको बताता हूँ जो मैंने वीडियोज़ के कहा है वो चैनल पर लाजमी तौर पर जाके देखें, ताकि आपको पता चल सके कि ये मैंने किस चीज़ के बारे में क्या चीज़ करवाई है। तो मिलते हैं फिर नहीं किसी अच्छी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।